नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक कहानी। यह है कि समझिए इसमें होता क्या है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक दो मंजिला मकान में पिता के बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहाँ संप्रदाय तथा प्रतिष्ठावाद व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखे दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आके बस गए। अपने ज़माने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मक घटती चली गई। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शकी हो गए। जब तक वह अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी लिखी माँ पर उतारते थे, साथ ही साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। 5 भाइयों बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। कम उम्र होने के वजह से उनकी बड़ी बहन की शादी जल्दी हो गई थी और लेखिका के पास उनकी कोई ज़्यादा यादें भी नहीं रह गई थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरे होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते तथा उन्हें नीचा दिखाते। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की अलग उत्पन्न की, परंतु लेखिका उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उभर नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल चाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब कभी विविध राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। सन 1946 से लेकर सन 1947 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालें, जुलूसें व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेज का हिस्सेदार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गृहीत हो गए। एक बार जब पिता उनके ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अनाए पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मन मर्यादा को लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिमित्र मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता गैरत महसूस किया। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं को प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंग की कारण निषिद्ध कर दिया, परंतु लेखिका को अपने मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने दो। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। और दोस्तों, इसमें जो अहम भूमिका निभाई थी वो उनके पिता थे और उनकी जो शिक्षिका थी शीला अग्रवाल। इन दोनों ने उसे देशभक्ति के लिए प्रेरित किया है। अच्छा, यही हमारा पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आई होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।